गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कल के वीडियो में हमने जो है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और वह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड थी जो भी ब्रांच नॉमिनल अकाउंट मेथड के क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। देखो, ब्रांच नॉमिनल अकाउंट में जब तक हमने पढ़ा है वह किया है लागत लेखांकन पर और लागत पर लेखांकन, यानी कॉस्ट प्राइस पर यदि आपको लेखांकन करना है तो वह किस तरह से किया जाएगा। आगे मैंने आपको वीडियो एक पीडीएफ जो है वह सेंड की है। इसी मेथड में यदि हमें लेखांकन किस पर करना हो, बीजक मूल्य पर करना हो, तो वो किस तरह से किया जाएगा। देखिए, बीजक मूल्य से मीनिंग क्या होता है, क्यों बीजक मूल्य पर लेखांकन करते हैं, पहले तो हम ये जानें। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि बीजक मूल्य पर लेखांकन की आवश्यकता कहाँ आती है। लेखांकन की आवश्यकता यूँ आती है, कोई भी हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को यदि अपने प्रॉफिट्स के बारे में, अपनी कॉस्ट के बारे में जानकारी नहीं देना चाहता है तो वह चाहे तो अपने डाटास को एडजस्ट करने के लिए, अपने डाटास को हिडन रखने के लिए, सीक्रेट रखने के लिए जो माल बेचता है उसका लेखा किस पर करके बेच सकता है, बीजक मूल्य। यानी यहाँ लेखांकन फिर किस पर किया जाएगा, पूरा का पूरा बीजक मूल्य पर लेखांकन होगा, ना कि लागत मूल्य पर। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर बीजक मूल्य पर लेखांकन हो तो प्रॉब्लम एक आएगी हमारे सामने कि उस ब्रांच का प्रॉफिट कितना है। वी डोंट नो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। पर अब इसको जानना तो जरूरी है कि हर ब्रांच से कितना प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि अगर ब्रांच से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो उस ब्रांच में वर्क होना जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। उस ब्रांच के वर्क को थोड़ा और इम्प्रूव किया जाता है अगर प्रॉफिट कम हो, यानी प्रॉफिट की जानकारी तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम ध्यान दें, बीजक मूल्य पर लेखा करते समय भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि बीजक मूल्य पर लेखा करने के बाद हमें उन मदों में से लाभ को हटाना होगा जिसमें लाभ जुड़ा हुआ है। क्या करना है, उन मदों में से प्रॉफिट को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए जहां प्रॉफिट क्या है, जुड़ा हुआ है। तो फिर हमारा लेखा जो है वो बीजक मूल्य पर कैलकुलेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक लागत पर आ जाएगा। वहां जो भी रेट भेजेंगे वो तो किसकी भेजेंगे, बीजक मूल्य के भेजेंगे, और यहाँ हम उसमें से लाभ को हटा करके कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रॉफिट क्या रहा है क्या नहीं रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ मदे मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूं ओपनिंग स्टॉक की। ये ध्यान रहे कि बीजक मूल्य केवल किससे संबंधित होगा, माल। यानी प्रॉब्लम हमें कहाँ आएगी, केवल माल से रिलेटेड बातों में ही प्रॉब्लम आएगी और में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी बीजक मूल्य का जो कैलकुलेशन होगा वो माल पर होगा, और माल की जो सबसे पहली मद है ओपनिंग स्टॉक, जो दूसरी मद है वो है क्लोजिंग स्टॉक, और जो तीसरी मद है वह है गुड्स सेंट टू ब्रांच, और जो चौथी मद है वह है गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। ध्यान दें, ये चारों मद है। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक में भी ऐसा हो सकता है, पर ये मैटर हमारे को इतना ध्यान नहीं देना है फिलहाल। कोई पॉइंट आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा जब हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ ध्यान दें, ओपनिंग स्टॉक जो माल है ये हो सकता है लागत मूल्य की जगह किस पर आए, बीजक मूल्य पर। क्लोजिंग स्टॉक होगा वो बीजक मूल्य पर आ सकता है। गुड्स सेंट टू ब्रांच होता है वो बीजक मूल्य पर आ सकता है, क्योंकि इसमें लागत पर ही लेखा किया जा रहा था अब तक, ये बीजक मूल्य पर आ सकता है। रिटर्न होता है वो बीजक मूल्य पर। देखिए, सेल कभी भी बीजक मूल्य पर नहीं आएगी, क्योंकि जो कैश आई है वो हमको दिखानी है। खर्चों में किसी प्रकार का कोई बीजक मूल्य लागत मूल्य नहीं होता है। बीजक मूल्य लागत मूल्य केवल हमें इन 4 पॉइंट्स पर देखने को मिलता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट करने हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की मैंने आपको पिछले सवाल में भी जो एंट्रियां बताई थी वैसी ही एंट्रियां करनी है। गुड्स सेंट की और गुड्स रिटर्न की भी वैसे ही एंट्रियां करनी है, परंतु करनी किस पर है, इनवॉइस। करनी किस पर है, इनवॉइस प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस। अब यहाँ इनवॉइस प्राइस पर जब एंट्री हो गई तो हमें एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट भी हटाना होगा। कैसे हटाएंगे वह प्रॉफिट, आप जरा ध्यान दें। जो आपने एंट्री की है उसके जस्ट विपरीत जाकर के और आप एंट्री करेंगे। जैसे मैं बात करूं स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक की जो एंट्री होती है वह एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट DR टू स्टॉक विद ब्रांच। ये अगर बीज मूल्य पर एंट्री हुई है तो हमें इसमें से प्रॉफिट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसको DR करते हुए आप टू ब्रांच अकाउंट करेंगे। यहाँ ये ध्यान दें इनवॉइस प्राइस में से माइनस करनी है कॉस्ट प्राइस, जो रिजल्ट आएगा वो आपको मतलब प्रॉफिट वाला हिस्सा आपको क्या कर देना है, यहाँ से हटा देना है। इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है स्टॉक विद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और उसको कैंसिल करने के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी एक ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट और खोलना पड़ता है, और वह अकाउंट किससे, प्रॉफिट से खुलता है, और वह अकाउंट ऑटोमेटिकली बीजे मूल्य में से प्रॉफिट को कम करके लाते पर ले आता है। इसी प्रकार से बात करें हम गुड्स सेंड करते वक्त हम कैसे एंट्री करते हैं, गुड्स सेंड करते हैं तो एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट DR टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब ध्यान दें यहाँ पर अगर कोई रिटर्न हुआ है तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री होती है क्या, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अब इन दोनों एंट्रियों का प्रभाव सेम होता है, ध्यान दें ये जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री, ये माल जा रहा है, ये माल लौट करके आ रहा है, किसी भी कारण से आ रहा हो वो एक अलग चीज है। हमें प्रॉफिट जब हटाना है तो इसमें से इसको घटा करके जो रिमेनिंग बच रहा है उस रिमेनिंग के प्रॉफिट को हटा करके एक ही एडजस्टमेंट एंट्री की जा सकती है। दो एडजस्टमेंट एंट्री अलग अलग करने के अलग आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान होगा, ध्यान दें थोड़ा सा, माल जाएगा ज्यादा और रिटर्न कम होगा, ये 100% है, तो जो जा रहा है उसकी अपोजिट एंट्री होगी, परंतु अमाउंट इन दोनों का माइनस होने के बाद उसकी कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस लेंगे। और एंट्री क्या होती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू ब्रांच। मैंने कहा आपको यही ज्यादा होगा तो इस ज्यादा में से इस कम को घटा दें, जो रिमेनिंग बीजक मूल्य है इनवॉइस प्राइस है, उस इनवॉइस प्राइस में से आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस उसकी ही घटाएंगे जितना वो बचा है उसकी, और एक एंट्री एडजस्टमेंट के लिए कर देंगे, और ये एडजस्टमेंट करते ही आपको वापस से बीजक मूल्य पर लेखा भी हो गया और आपका एक्चुअल प्रॉफिट भी पता लग गया। ये तीन एडजस्टमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इन तीन एडजस्टमेंट के साथ चलेंगे तो बीजक मूल्य पर लेखा, बाकी सारी एंट्री हमें वैसी की वैसी ही करनी है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये भी समझाऊंगा। थैंक यू।